तू चला है मुझसे बिछड़ के यूं, जूं शिकस्त साज से रागनी, जूं चली है जिस्म से दूर जा, जूं चली हो आँख से रोशनी, मुझे दे बाहों का आसरा, मेरे पास आ, मुझे थाम ले, मेरे हम नशी, मेरे हम नवा। रिकॉर्डिंग चल रही थी। गायिका गाते गाते रोने लगी, बहुत जोर से रोने लगी। संगीतकार दान सिंह साहब देखते रह गए और साजिंदे भी देखते रह गए कि ये हुआ क्या, अभी तो एक ही अंतरा हुआ है। पूछा, गीता जी क्या हुआ? ये गीत गीता दत्त जी गा रही थी। चुप कराया गया उनको और उन्होंने कहा कि आइए रिकॉर्ड करते हैं, कुछ हो गया था अचानक इसलिए आंसू निकल आए। ये तेरा मिलन, ये तेरा करम है, मुझे हयात से कम नहीं, तू है सामने तो मेरे सनम, मुझे मौत का भी अलम नहीं, ए बहार दिल ए सुकून जा, मेरे पास आ, मुझे थाम ले, मुझे थाम ले, मेरे हम नशी, मेरे हम नवा। गीत की रिकॉर्डिंग होती रही लेकिन आंसू बेसाख्ता बहते रहे। गीता जी की आवाज़ में दर्द और ज़्यादा शदीद हो चला था। मैं तेरे बगैर वो रात हूँ कभी जिसकी होती सहर नहीं, तू है मेरे साथ तेरी कसम, मुझे अपनी कोई खबर नहीं, मेरी जिंदगी मेरी जान जा, मेरे पास आ, मुझे थाम ले, मुझे थाम ले, मेरे हम नशी, मेरे हम नवा। रिकॉर्डिंग पूरी हुई, सब एक दूसरे की तरफ देख रहे थे। साउंड रिकॉर्डर्स ने ओके किया और गीता जी धीरे से बाहर की तरफ चली गई। सब सोचने लगे कि आखिर ऐसा हुआ क्या, गीता जी को रोना क्यों आ गया, वो भी रिकॉर्डिंग के बीच में। ऐसा कभी होता नहीं है, ना पहले कभी हुआ था। तू चला है मुझसे बिछड़ के यूं, जूं शिकस्त साज से रागनी, जूं चली है जिस्म से दूर जहां, जूं चली हो आंख से रोशनी, मुझे दे बाहों का आसरा, मेरे पास आ, मुझे थाम ले, मेरे हम नशी, मेरे हम नवा, मेरे पास आ, मुझे थाम ले। ये एक दर्द का समंदर है। ये बोल हरिराम आचार्य जी के हैं और संगीत दान सिंह जी का है। गीता जी गा रही थी इसको। 1965 के आसपास एक फिल्म बनाने की बात उठी, भूल न जाना नाम रखा गया। 1962 में हमने एक वॉर झेला था और जिस वॉर को अभी हम याद करें तो 1962 में जो वो हुआ था उसका युद्ध विराम 21 नवंबर को हुआ था, यानी सिर्फ एक ही दिन बीच में गया है। 21 नवंबर 1962 को युद्ध विराम हुआ था। पूरा देश हिल गया था। हम छोटे छोटे बच्चे थे, वो ब्लैकआउट शीशों पे लगना, कागज़ों का, वो सब आजकल कोई समझ नहीं पाएगा इसलिए कहना बेकार है। हाँ, दहल गया था देश हमारा। इसके ऊपर एक स्टोरी लेकर के फिल्म बनाने की कोशिश की, भूल न जाना। फिल्म बन के तैयार हुई। शायद इसमें कुछ तंजिया बातें पड़ोसी देश चाइना के ऊपर भी थी कहीं गई। सेंसर बोर्ड ने इसको पास कर दिया फिल्म को, लेकिन विदेश मंत्रालय ने इसको रोक लिया फिल्म को।
कि भाई इससे हमारे बनते हुए थोड़े से संबंध हैं वो ख़राब हो जाएंगे, और ये फिल्म धूल में मिल गई। मैं सोचता हूँ कि अगर ये फिल्म चल गई होती या रिलीज़ हो गई होती तो दान सिंह जी को कितना फ़ायदा होना था। ये दर्द जो छलकता दिखाई दिया हमें गीता जी की आवाज़ में, ये सिर्फ एक गीत या अल्फाज नहीं थे, ये उनकी ज़िंदगी का दर्द था। कैसे 50s के शुरू में गीता रॉय कमाल की सिंगर थीं, और गुरुदत्त ने उनको सुना था, जोगन के गाने सुने थे उनके, और कहा अपनी टीम को मुझे अपनी फिल्म के लिए यही सिंगर चाहिए। सिंगर मिल गई गीता रॉय। अब वो गीता दत्त भी होनी है, मुझे ब्याह इन्हीं से करना है। गीता रॉय ने कहा मेरी बहुत प्रॉब्लम्स हैं, घर की जिम्मेदारियां हैं, मैं सब उठाऊंगा, गुरुदत्त ने कहा, और ब्याह हो गया। गीता रॉय गुरुदत्त के साथ ब्याह करके गीता दत्त हो गई। काम ठीक चल रहा था, लेकिन अचानक कुछ ऐसा होता चला गया। उसके बाद में जिंदगी बिखरती और फिसलती चली गई, फासले बढ़ते चले गए, विवाह सिर्फ निबाह बन के रह गया, और गीता जी ने ये दर्द सहा। इस गीत को गाते हुए भी उनके दिल में यही दर्द था। गुरु जा चुके थे दुनिया से 10 अक्टूबर 1964 को, और गुरु की याद में उन्होंने, मैं कई बार सोचता हूँ कुछ प्रश्न मन में उठते हैं। पहले तो ये कि वो जो सामने से इंसान आ रहा होता है, क्यों अचानक इतना अच्छा लगने लगता है, क्यों इतना सच्चा लगने लगता है। उसके बाद मरासिम आगे बढ़ते हैं, मोहब्बत परवान चढ़ती है, और फिर बिना विवाह किए रहा नहीं जा सकता, वो फिर विवाह होता है। विवाह के बाद में ऐसा क्या होता है कि वो सिर्फ एक निबाह बन के रह जाए। ये ऐसे प्रश्न, इनका कोई जवाब नहीं बनता, कोई जवाब दे भी नहीं सकता इनका। अचानक गुरु की जिंदगी में किसी इंसान का आ जाना, उस इंसान का गुरु के दिल में इतनी जगह बना जाना, और गीता जी का गाना गाना, वक्त ने किया क्या हंसी सितम, तुम रहे न तुम, हम रहे न हम। कैफी आज़मी साहब का दर्द है, बर्मन दादा की धुन है, गीता जी की आवाज़ है, और इमॉर्टल विरह वेदना है ये। गीता जी गुरु के जाने के बाद समझ गई कि उनका जीवन अब बिखर गया है। बच्चे थे, उनको संभाला किसी तरीके से। थोड़ा सा ऐसे में जब फिसल जाती है ज़िंदगी तो शराब की लत लग जाती है, और 42 बरस की उम्र में गीता दत्त दुनिया से रुखसत हो गई। क्योंकि गीता दत्त 42 बरस में हुई तो 39 बरस में गुरुदत्त रुखसत हुए थे। ये एक दर्दनाक पन्ना है फिल्म इंडस्ट्री का, और जब भी मैं इसे याद करता हूँ, क्योंकि आज मैं बात कर रहा हूँ क्योंकि आज गीता दत्त जी की सालगिरह है, 23 नवंबर उनकी सालगिरह है। 1930 का बरस था। लता जी उनसे बस एक ही बरस बड़ी थी, और जिस वक्त लता जी कमाल कर रही थी उससे थोड़ा सा पहले गीता जी भी कमाल कर रही थी, और ऐसे ऐसे गीत गा रही थी वो कि सुन के इंसान कहता था ये किसी भी रूप में अगर लता जी से आगे नहीं जाएंगी तो कम से कम उनसे कम भी नहीं रहेंगी। लेकिन किस्मत की ऐसी मार कि गीता जी की ज़िंदगी भी फिसल गई। प्रश्न फिर वही उठता है, काबिल इंसान और उतनी कामयाबी तो नहीं। एक अलग सी खनक थी उनकी आवाज़ में जब वो गाती थी। खुशी के गीत होते थे तब भी, और जब दर्द के गीत होते थे तब भी। गीता जी तो अपने ढंग की अनूठी और अनोखी गायिका थी। इस कागज़ के फूल के पिट जाने के बाद गुरुदत्त परेशान हुए, लेकिन उनकी अगली फिल्म 14वीं का चांद बहुत हिट हुई। तब उन्होंने बनाना शुरू किया साहिब बीबी और गुलाम। साहिब बीबी और गुलाम में गीता जी का फिर एक गीत, कोई दूर से आवाज़े चले आओ। जाने वाला तो बहुत दूर चला गया था, बहुत दूर चला गया था। अब तो वो आवाज़ें भी वहाँ तक नहीं पहुँचती थी। फिल्म बनते बनते बीच में एक गीत बनाया जाना है, और वो वहीदा जी पे पिक्चराइज होना है। गीता जी एक गाने की रिकॉर्डिंग होनी है, ये कीजिए। गीता जी ने साफ मना कर दिया, मैं इस गीत को नहीं गाऊंगी। वो गीत जो शकील बदायूनी ने जो लिखा था, भंवरा बड़ा नादान, मना कर दिया, क्योंकि जिस अदाकारा पे ये हो रहा है मैं नहीं गाऊंगी उसके लिए। मोहब्बत की दिक्कत यही है, वो इतनी पॉजिटिव होती है, इश्क इतना पॉजिटिव होता है कि अपने बीच में किसी को बर्दाश्त कर नहीं सकता। वो ये ख्याल भी बर्दाश्त नहीं कर सकता कि जिसे वो चाहता या चाहती है वो कहीं और किसी के साथ में मुब्तला है।
आखिर वो गीत आशा भोंसले ने गाया, भंवरा बड़ा नादान। मैं उस दर्द को महसूस करता हूँ, वो दुख मेरे सामने दिखाई देता है। हमारे पड़ोस के शहर में एक बार उन्हें 1970 के करीब, 71 के करीब गीता जी को एक प्रोग्राम देना था। फिर वो थोड़े से स्टेज प्रोग्राम भी देती थी। वो इतना पी चुकी थी कि स्टेज पर आना भी मुमकिन नहीं था। जैसे कहते हैं ना कि निगेशन ऑफ लाइफ, ये ज़िंदगी चलती ही तब तक है जब तक इसमें कुछ रस या रंग या रौनक या मस्ती है या कोई हस्ती है आपकी ज़िंदगी में। लेकिन एक बात हमें हमेशा रहनी चाहिए याद, ज़िंदगी एक नाम और एक चेहरा ही नहीं है। अगर कोई ज़िंदगी से चला जाता है या चली जाती है, ज़िंदगी वहाँ ख़त्म नहीं होती। जहाँ एक दरवाज़ा बंद होता है वहाँ 4 दरवाजे खुलते हैं। बात सिर्फ सोच के ऊपर है। गीता दत्त ने वो दरवाजे खोले नहीं। गुरुदत्त दुनिया से रुखसत हो गए, घर बिखर गया। किस परेशानियों के हालात में आगे ज़िंदगी चली ये हम देखते। आज दुनिया कहती है गुरुदत्त वॉज द ओनली रोमांटिक, और गीता दत्त से बड़ी सिंगर कौन हो सकती है। लेकिन जो दुख उन्होंने अपने अपने जीवन में उस वक्त सहे वो बहुत अलग थे। मैं गीता दत्त को याद करते हुए उनकी सालगिरह पे मैं सोचता हूँ, ज़िंदगी का सफ़र कहाँ से कहाँ तक लेके इंसान को जाता है मालूम नहीं होता। ये अनसर्टेनिटी ऑफ लाइफ, इसका कुछ पता नहीं चलता। एनीथिंग कैन हैपन एनी टाइम। इसीलिए कभी रिश्तों में पूरी तरीके से खुद को ना उंडेला जाए। प्यार किया जाए विद ए कॉशियस डिस्टेंस, क्योंकि जिससे हम मोहब्बत करते हैं कल वो हमारी ज़िंदगी से रुखसत हो सकता है या हो सकती है, क्योंकि ऐसा लिखा हुआ कोई दस्तावेज़ नहीं होता कि कोई किसी का हमेशा रहेगा। बड़े खनक के गीत गाती थी। दो चमकती आँखों में कल ख्वाब सुनहरा था जितना, जिंदगी तेरी राह में आज अंधेरा है इतना। अंधेरा किसी के जाने के बाद तो फिर अंधेरा ही लगता है ना। वो दिन कितने मुश्किल होते हैं जिससे मोहब्बत की, जिससे इतना प्यार दिया, जिससे इतना प्यार पाया, और एक दिन अचानक वो अजनबी बन जाए। मुश्किल होता है, सहा नहीं जाता। लेकिन ज़िंदगी तो यही है। मुस्तकिल इस दुनिया में कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं। और सबसे ज़्यादा अगर कोई हिलने डुलने वाली चीज़ है तो वो ह्यूमन रिलेशनशिप्स है। जन्म जन्मांतर के वादे कहने की बातें। शायर कहा करते थे ना, उतना ही उपकार समझ जितना कोई साथ निभा दे, और जन्म मरण का मेल है सपना, ये सपना बिसरा दे, कोई ना संग मरे। कोई किसी के साथ मरता नहीं है, और मरने की ज़रूरत भी क्या है। कुछ पल होते हैं जो इकट्ठे साथ रहने को मिलते हैं, फिर वो गुजरा हुआ कल बन जाते हैं। तो उसका लुत्फ़ लिया जाए, उसको हल्के हल्के मन के अंदर इस रूप में पिरोया जाए कि हाँ, वो कुछ दिन कितने सुंदर थे जब सुबह की हवा में कुछ होता था, रात को सितारों की महफिल में वो चेहरा अपना जगह बना लेता था, फिर मुझे नींद नहीं आती थी। वो कुछ दिन कितने सुंदर होते थे जब सिर्फ इस उम्मीद पे कि वो टेलीफोन की घंटी जो बजी है और उसके बीच में फासला 12 कदम का है, सिर्फ एक कदम बीच में रख करके फ़ोन उठा लिया जाता था कि शायद वहाँ से हो। नहीं भी होता था। वो कुछ दिन कितने सुंदर थे, वो कुछ दिन कितने सुंदर थे जब इतनी दुनिया हसीन लगती थी। सब मोहब्बत का असर है। इश्क है, इश्क है, मोहब्बत है, प्यार है। कोई आपकी ज़िंदगी में कितना खूबसूरत ख्याल होता है, समवन इज़ वेटिंग फॉर यू समवेयर। कोई कहीं आपका इंतज़ार कर रहा या कर रही है। कितना खूबसूरत ख्याल है। इस ज़िंदगी में जो सामने है, अगर उसी के सहारे ज़िंदगी जिएं, जिसे कहते हैं कि हकीकत, तो ज़िंदगी जी नहीं जा सकती। ज़िंदगी तो ख्वाबों के सहारे, ख्वाहिशों के सहारे, उन मधुर सपनों के सहारे, सतरंगे सपनों के सहारे जी जाती है जो इंद्रधनुष की तरह कुछ देर के लिए आते हैं फिर गुम हो जाते हैं। ऐसा ज़िंदगी में क्यों होता है? जवाब नहीं मिलता इसका। कैफी साहब का शेर याद आता है मुझे हमेशा, पाया भी उनको खो भी दिया, चुप भी हो रहे। पाया भी उनको खो भी दिया, चुप भी हो रहे। एक मुख्तसर सी रात में सदियां गुजर गई। अगर रिश्तों की तरफ कभी आप ध्यान दे के देखें, रिश्ते यही तो हैं। बस खुशकिस्मत होते हैं वो लोग जो इन रिश्तों को दूर दराज तक ले जाते हैं। ये उनका कमिटमेंट है, उनका डिवोशन है, या उनकी किस्मत है, कह नहीं सकता। लेकिन फिसलते हैं रिश्ते, हाथ से फिसलते हैं, जैसा गीता दत्त जी के साथ में होगा। कमाल के संगीत।
कैसे कोई जिए, जहर है जिंदगी, उठा तूफान वो, उठा तूफान, रात के सब बुझ गए दिए। ये दर्द तो बहुत पहले का है, ये तो तमहीदी दौर का गाया हुआ गाना है उनका। उस वक्त उन्हें मालूम भी नहीं था कि ज़िंदगी में इतना दर्द आएगा। लेकिन फिर उसके बाद ज़िंदगी ने जो करवट ली, कहाँ एक तरफ वो कहती हैं आज सजन मुहे अंग लगा लो, जन्म सफल हो जाए, और फिर उसके बाद में दिल कितना दुखता है। गीता दत्त जी के ऊपर कितना यकीन था गुरुदत्त को उनकी गायकी पे, कि अगर आप गुरुदत्त की फिल्म्स का इतिहास उठा के देखें, एक इतनी बड़ी कलाकार जो गायिका लता मंगेशकर हैं, गुरुदत्त की फिल्म में गुरुदत्त की फिल्म्स में उन्होंने सिर्फ एक ही गीत गाया है जहाँ तक मेरा ख्याल है, वो भी 14वीं का चांद में, बदले बदले मेरे सरकार नजर आते हैं, ये गीत गाया लता जी ने। बाकी सब गीत या तो गीता दत्त के हैं और या तो आशा भोसले के हैं। ये क्या विश्वास था, एक तरफ इतना विश्वास, मैं आपसे पहले भी बता चुका हूँ, फिर बताता हूँ। वी.के. मूर्ति साहब जो सिनेमेटोग्राफर थे गुरुदत्त के, वो जान थे उनकी, कोई काम बिना पूछे उनसे करते नहीं थे। गुरुदत्त इतना यकीन था उन्हें। और मेरी मुलाकात जब हुई गुरुदत्त से तो नहीं हो सकी, बहुत छोटा बच्चा था जब वो रुखसत हो गए। हाँ, वी.के. मूर्ति साहब को जब दादा साहब फाल्के अवार्ड मिला, अकेले टेक्नीशियन तब के, मैं उनके घर गया, 2 घंटे तक मेरी उनसे बातचीत हुई और ज़िंदगी के बारे में इतना कुछ मुझे मालूम हुआ गुरुदत्त और उनके सिनेमा के ऊपर, जो आज भी मेरे लिए मेरा प्राइज पोजीशन है। ये यादें, ये ट्रॉफीज़ मेरे पास हैं। और इतने सज्जन इंसान मूर्ति जी फिर मुझे कहने लगे कि आई एम एन्जॉइंग टॉकिंग टू यू मिस्टर दत्त, इट्स ए प्लेजर टॉकिंग टू यू नो सो मच अबाउट गुरु। और हम बातें करते रहे गुरु के बारे में, गीता दत्त जी के बारे में, उन ख़तों के बारे में जो मोहब्बत के दिनों में गुरुदत्त ने लिखे थे। और बाद में तो शायद वो, हो सकता है वक्त मिलता तो गंगा में ही बहा दिए जाते। ये है रुदादे गम इन कलाकारों की, जो ऊपर से चमकते हुए सितारे दिखते हैं। अगर इनकी ज़िंदगियों को थोड़ा सा खगोल के देखेंगे आप, तो आप पाएंगे कि शेक्सपियर की बात ही सही दिखती है, अ मैन में स्माइल एंड बी ए विलन। मैं यहाँ विलन नहीं कहूँगा, अ मैन में स्माइल एंड बी समथिंग डिफरेंट। तुम इतना जो मुस्कुरा रहे हो, क्या गम है जिसको छुपा रहे हो? मेरी तरह तुम भी झूठे हो, मुझसे बिछड़ के खुश रहते हो, मेरी तरह तुम भी झूठे हो। कुछ नहीं मालूम ज़िंदगी का, कुछ नहीं पता। ये उदास से दिखने वाली आँखें, इनके पीछे कितना दर्द होता है, दर्द का समंदर होता है, एक भंवर तैर रहा होता है। गहराई में जाके देखा जाए तो मालूम, और उन सब के पीछे होते हैं वो हादसे, वो खराशें जो ज़िंदगी के साथ जुड़ती चली जाती हैं। आज गीता दत्त को याद करते हुए और उस एक रिकॉर्डिंग को याद करते हुए, अगर गाते गाते कोई इंसान अपने आप को नहीं संभाल पा रहा, तो आप सोचिए कि उसका दर्द कितने मिराज पे पहुंच चुका है। ये है गीता दत्त, और ये थी उनकी आवाज़, ये थी उनकी ज़िंदगी, ये थे वो उनके अफसाने जो उनकी ज़िंदगी से बुने हुए थे। दोष किसी का भी दे दीजिए आप, बड़ी आसानी से इंसान जजमेंटल हो जाता है, बड़ी आसानी से। लेकिन सादी सी बात है, दिल क्या करे जब किसी को प्यार हो जाए? क्या करें? और अगर वो विवाहिता हैं तो तब तो बिल्कुल ही नामुमकिन है। हमारे तीनों कलाकारों को देख लीजिए, राज कपूर ने जोर मार लिया शादी करने का नरगिस जी से, नहीं हो पाई। दिलीप साहब ने जान लड़ा दी मधुबाला से विवाह करने के लिए। उनके अब्बा ने कहा, मधुबाला के अब्बा ने कहा नहीं, ये शादी नहीं हो सकती, वो तो शादीशुदा भी नहीं थी। और हमारे इष्ट देव सुरैया जी से अगर उनकी शादी हो जाती तो ज़िंदगी अलग होती, लेकिन नानी ने कहा सुरैया जी के ने, ना ना ना, ये ब्याह नहीं होने दूंगी। कभी कभी सोचता हूँ कि इसका फ़ायदा भी होता है, आपका जो सृजन का एक जज्बा है वो पुख्ता हो जाता है अगर आपकी ज़िंदगी से कुछ छूट जाता है। ये मेरा अपना विचार है, मुझे नहीं मालूम दुनिया क्या समझती है। आपके सृजन में एक तौफीक आ जाती है,
उसमें एक शिद्दत आ जाती है, वो एक उरूज पा जाती है जब आपकी ज़िंदगी से कुछ छूटता है। अगर सब कुछ आपने ज़िंदगी में पा लिया तो मुझे ऑस्कर वाइल्ड की बात याद आती है, परपीचुअल हैप्पीनेस इन दिस वर्ल्ड, ओह माय गॉड इट विल बी प्योर हेल। हर वक्त की खुशी मुस्कुराते रहना स्टूपिडिटी लगती है, ठीक है। सब कुछ ज़िंदगी में मिल गया तो फिर बात क्या रही। ज़िंदगी कुछ अधूरे ख्वाबों, ख्वाहिशों, ख़राशों का नाम है, और क्रिएटर के लिए, एक्टर के लिए, सिंगर के लिए तो ये बहुत मदद करती है। तो ऐसा कुछ गीता दत्त के साथ हुआ था। सुन लीजिए उनके गीतों को, वक्त ने किया क्या हंसी सितम, और कोई दूर से आवाज़ दे, और न जाने कितने सारे गीत। सुनते रहिए, और इस गीत को ख़ास तौर से, क्या दर्द है। और दान सिंह जी, किस्मत ही थी आपकी, आनंद बख्शी और आप साथ साथ स्ट्रगल कर रहे थे, आनंद बख्शी कहाँ पहुँच गए, और आपको किस्मत ने क्यों आपके साथ ऐसा किया, ये प्रश्न तो मैं आपके साथ करता हूँ। लेकिन ये प्रश्न तो मैं जयदेव जी के साथ भी, खयाम साहब के साथ भी, संगीतकार रामलाल के साथ भी करता हूँ। और कहता हूँ मैं हमेशा, जो काबिल है वो कामयाब है, ये ज़रूरी नहीं, जो कामयाब है वो काबिल है, ये भी ज़रूरी नहीं। ज़िंदगी बस अजीब सी खेल का नाम है, एक मेला है, रेला है लहरों का, और इसी में हम उछलते कूदते गिरते पड़ते चलते रहते हैं। और बाद में एक दिन पता लगता है मील का पत्थर तो महज धोखा है, रास्ते ठोकरों से नपते हैं। जितनी ठोकरें इंसान ज़िंदगी में खाता है उतनी चमक उसकी ज़िंदगी में आती चले, दरख्शां हो जाता है सब कुछ। अगर इंसान जंग नहीं करेगा, आगे नहीं बढ़ेगा, जो उसे पाना है उसकी तरफ ख्याल नहीं करेगा, और दुख नहीं सहेगा, तो फिर बात क्या है। दुख तो एक अमृत है, पी जाओ और जी जाओ, ऐसा मेरा ख्याल है। दुनिया माने ये ज़रूरी नहीं। बहुत दुआएं। आइए दिन को शुरू करते हैं गीता दत्त को याद करते हुए। दुआएं। गुरु दत्त तो अपना काफ़ी काम भी कर चुके, नाम भी कर चुके, और कुछ गीत सुने उन्होंने, और वो आवाज़ उन्हें बड़ी भाई, और उन्होंने लोगों से पूछा भाई ये कौन सिंगर है, क्या गाने गाए हैं जोगन के। उन्होंने कहा जी इनका नाम है गीता रॉय, और गीता रॉय जो है वो गाती हैं, अपनी मर्ज़ी से गाती हैं, लेकिन न जाने गुरु के मन में क्या ऐसा आया, तो उन्होंने कहा भाई देखो मुझे तो इस कलाकार से ब्याह करना। कुछ परेशानियां जाहिर की, गीता रॉय को क्या दिक्कत हो सकती थी, कुछ परेशानियां जाहिर की, लेकिन गुरु ने सबका इलाज करना, मैं सब देखूंगा, ध्यान रखूंगा, करूंगा, जैसा कि होता है उस दौर में, वही हुआ। अब गीता दत्त गा रही हैं, वो बन गई गीता दत्त गीता रॉय से। अब वो गा रही हैं एक से एक रसीले गाने, ठंडी हवा काली घटा आ ही गई झूम, ऐसे ऐसे गीत गा रही हैं, और बड़ी मस्त हैं, जिंदगी बहुत अच्छे दौर से चल रही है। लेकिन कब चांद को ग्रहण लग जाता है ये मालूम भी नहीं हो पाता। आप कहेंगे कि अचानक ये गीता दत्त कहाँ से याद आ गई, आपने गुरुदत्त के बारे में कुछ कह दिया। आज गीता दत्त की सालगिरह है, और ये जो दिन है जिसे हम 23 नवंबर कहते हैं, इसमें हम उस कलाकार को इसलिए याद करते हैं कि सिर्फ 41 बरस की ज़िंदगी जीकर वो चली गई। हुआ क्या अचानक, सितारे गर्दिश में आ गए। वही गायिका जो बड़े रसीले नशीले गाने गाती थी, वो कहने लगी, दो चमकती आँखों में कल ख्वाब सुनहरा था जितना, जिंदगी तेरी राह आज अंधेरा है उतना। गुरुदत्त को मालूम भी नहीं हुआ, और वो एक अलग रास्ते पे चल पड़े, एक अलग दिशा में चल पड़े, और घर भी गया, गृहस्थी भी गई, मोहब्बत भी गई, और गीता दत्त बड़ी तन्हा हो गई, अकेली। और जो दर्द उनका छलकता है, जाएंगे कहाँ सूझता नहीं, चल पड़े मगर रास्ता नहीं, क्या तलाश है कुछ पता नहीं, बुन रहे हैं दिल ख्वाब दम बदम, वक्त ने किया क्या हंसी, तुम रहे न तुम हम रहे। इस गीत का जो दर्द है वो कैफी साहब के अल्फाज हैं, बर्मन दादा की धुन है, लेकिन गायिका
गीता दत्त की ज़िंदगी में जो हो रहा है वो इस गीत में साफ झलक रहा है। आवाज़ देती रह गई, लेकिन जो मुसाफिर ज़िंदगी से गया वो आया नहीं लौट कर, क्योंकि बाहर चले जाते हैं जो दिन रात सुबह शाम वो फिर नहीं आते। रात रात भर इंतजार है, दिल दर्द से राजन इतना तो न तड़पा चले आ, कोई दूर से आवाज़ चले आ। लेकिन वो हरियाली जो छाई थी, जो पत्ते हरे थे वो सूखे पत्तों में तब्दील हो गए और गीता दत्त की ज़िंदगी एकदम से एक अलग दौर में चली गई। बस उसके बाद उनका करियर जो है बिल्कुल ख़त्म हो गया, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि जब आप ज़िंदगी में एक बार कहीं से फिसल जाते हैं फिर उसके बाद में सेकेंड इनिंग आपको मिलती नहीं, चैलेंज मिलती। तो गीता दत्त मुझे बेहद पसंद हैं। जिस दौर में उन्होंने गाने शुरू किए लगभग लता मंगेशकर भी उसी दौर में आई थी, लेकिन किसी रूप में भी उनकी आवाज़ किसी से कम नहीं थी। ये जो ज़ाती मसाइल हैं उनकी ज़िंदगी के, इन्होंने उनकी ज़िंदगी को तबाह किया और एक फिल्मी गायिका इतिहास का, फिल्मी इतिहास का एक पन्ना बनकर रह जाती है। मुझे तो उनकी बहुत याद आती है, क्योंकि जिस तरह की ज़िंदगी उन्होंने जी, लेटर स्टेज तक आके आके वो दर्दनाक याद करता रहता हूँ, लेकिन इतना फिर से मंजर है। और इन नज़ारों पे आकर मुझे ऐसे ही कलाकार याद आते हैं जिनकी ज़िंदगियाँ कितनी रसीली नसीली थी और फिर उसमें आई बड़ी ज़बरदस्त तब्दीली थी, पता नहीं चलता। वक्त ने किया क्या हंसी सितम, तुम रहे ना तुम हम रहे ना। अकेले गीता दत्त की ज़िंदगी में तो नहीं, न जाने कितने लोगों की ज़िंदगियों में ऐसा होता है। द शो गोज़ ऑन, ज़िंदगी फिर भी चलती रहती है। लेटर स्टेज तक आते आते गीता दत्त स्टेज प्रोग्राम भी करना चाहती थी, करती भी थी, लेकिन वो संभाल नहीं पाई अपनी। और जैसा मैंने कहा, आज के दिन तो उन्हें ख़ास तौर से याद करता हूँ। मैं तो उन्हें अक्सर याद करता, मेरे हम नशी मेरे हम नवा, मुझे थाम ले मुझे। ये गीत तो गाते गाते डांसिंग जो उनके म्यूज़िक डायरेक्टर थे उन्होंने देखा गीता दत्त बुरी तरीक़ा से रोने लग गई हैं। रिकॉर्डिंग रोकी गई और रिकॉर्डिंग रोकने के बाद में उन्हें दिलासा तसल्ली दी गई। उसके बाद फिर उन्होंने इस गीत को गाया, मेरे हम नशी मेरे हम नवा, छोड़ के चला गया। अब गुरु दत्त की ज़िंदगी को उस एंगल से देखूं तो वहाँ कुछ बहुत कुछ दिखता है, इधर देखूं और कुछ दिखाई देता है। मैं तो अपनी बातें कहता रहता हूँ, लेकिन आज ऐसी अदाकारा को याद करना मेरे लिए वजह खुशी है। मैं कुछ और आगे बढ़ूँगा इन जंगलों से दूर में। हो जाता है बस 2000